दोस्तों, आप जानते हैं इस साल के एंडिंग में गुजरात के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसको लेकर कई सारे भाई कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं कि आखिर इस बार गुजरात में किसके चांसेस हैं जीतने के। दोस्तों, पिछली बार की अगर बात की जाए तो टोटल वहां पर जो 182 सीट्स है उसमें 99 सीटों से जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जबकि 92 सीट्स भी काफ़ी है जीत के लिए और 99 सीट्स के साथ बीजेपी ने वहां जीत हासिल की थी। और वहां की अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, फिलहाल का जो इलेक्शन होगा वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड होगा कि बीजेपी अपने मुस्लिम पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से कर पाती है। इसी पर पूरा इलेक्शन डिपेंड होगा। अगर बीजेपी ने अपने मुस्लिम पॉलिटिशियंस को अच्छे से इस्तेमाल किया तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिलेंगे, और अगर वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो कम सीट से तो वो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दोस्तों, फिलहाल चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ऐलान करेगी कि हम ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपको मंदिर बना कर देंगे, आप हमें वोट करो। फिर अपने लिए काम करने वाले मुस्लिम नेताओं को ये आर्डर देगी कि भाई आप लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए लड़ने की एक्टिंग करो, आप हमसे लड़ने की एक्टिंग करो, हम आपसे लड़ने की एक्टिंग करेंगे। आप भी माइक लेकर आवाज़ उठाओ चुनावी रैली में, हम भी माइक लेकर आवाज़ उठाएंगे। आप भी गोदी मीडिया में अपने प्रवक्ताओं को भेजो मस्जिद के लिए लड़ने के लिए, हम भी अपने प्रवक्ताओं को भेजेंगे मंदिर के लिए लड़ने के लिए। तो ये पूरा जो चुनाव है ये एक फेक फाइटिंग चलाई जाएगी और दोनों एक दूसरे से लड़ने की एक्टिंग करेंगे, मुस्लिम नेता और हिंदू नेता। जिससे होगा ये कि देश की 14.2% मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम ठेकेदार पॉलिटिशियंस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी 80% हिंदू भाई हिंदू ठेकेदार पॉलिटिशियंस की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, यानी बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। जिसके बाद उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे वो गुजरात इलेक्शन में हो या फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हो। तो इस तरह से बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर बीजेपी ने मुस्लिम नेताओं को ये भी आर्डर दे दिया कि भाई आपको हमसे लड़ने की एक्टिंग करने के साथ साथ आपको भड़काऊ भाषण भी देना है, तो बीजेपी मुझे लगता है कम से कम 130 सीटें तो पार कर लेगी अगर वो मुस्लिम नेताओं से भड़काऊ भाषण भी दिलवाएगी तो। लेकिन अगर बिना भड़काऊ भाषण दिलवाए वो मुस्लिम नेताओं से सिर्फ फेक फाइटिंग ही करवाएगी तो भी मुझे लगता है कम से कम 100 या 110 सीट तक बीजेपी गुजरात में जीत सकती है। अगर भड़काऊ भाषण भी दिलवा दी तो 130 तक जाने के भी चांसेस है। तो गाइस, जैसे पहले मैंने कहा शुरुआत में वीडियो के कि ये चुनाव जो है पूरी तरह इसी पे डिपेंड है कि बीजेपी अपने लिए काम करने वाले मुस्लिम नेताओं का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर पाती है। अगर वो सिर्फ फेक फाइटिंग करवा पाती है तो 100 सीट मिलेंगे, अगर भड़काऊ भाषण भी दिलवा पाती है तो 120 से 130 सीट मिल सकते हैं। तो ये तो आपको चुनाव से एग्जैक्टली 1-2 महीना पहले ही पता चल जाएगा कि बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर पाई और उसी पर उनके जीतने के चांसेस भी डिपेंड रहेंगे। Thank you so much, guys.